नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं 30 नवंबर 2022 की। दुनिया में एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च हुई, नाम था चैट जीपीटी। शुरुआत में लोगों को लगा बस एक चैटबॉट होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया बदलने लगी। स्टूडेंट असाइनमेंट उस पे करने लगे, प्रोग्रामर कोडिंग भी उस पे करने लगे, बिजनेसमैन जो अपने आइडिया सर्च भी उस पे करने लगे, यूट्यूबर है जो स्क्रिप्ट भी उससे लिखवाने लगे। और धीरे-धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण टेक्नोलॉजी नहीं है, ये शायद इंटरनेट के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव था। लेकिन सवाल ये था, आखिर चैट जीपीटी बना कैसे? किसे इसे बनाया और क्यों बनाया? इसके पीछे कोई सीक्रेट मिशन जो था वो क्या था? और कैसे एक छोटी कंपनी गूगल जैसी जिएंट कंपनी को चैलेंज देने लगी? आज की इसी लंबी कहानी में हम जानेंगे चैट जीपीटी की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर आज तक की, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी। चैट जीपीटी के आने से पहले इंटरनेट एक अलग ही था। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होती तो आप क्या करते थे, गूगल खोलते थे, फिर उसमें सर्च करते थे, वेबसाइट खोलते थे, वो ऐड जो आते थे वो देखते थे, वीडियो जाके वीडियो सर्च करके वीडियो देखते थे और काफ़ी समय बाद आपको कोई आंसर मिला तो मिला वरना नहीं भी मिलता था, जो आपको चाहिए था। लेकिन चैट जीपीटी ने सब कुछ बदल दिया। अब लोग सीधे सवाल चैट जीपीटी पे जाके पूछने लगे और इंसान जैसी भाषा में उनको जवाब भी मिलने लगा। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे कई सालों की मेहनत थी। अब अपन बात करते हैं एआई की शुरुआत की। एलन ट्यूरिंग 1950 के समय एक साइंटिस्ट थे, एलन ट्यूरिंग। उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? उस समय कंप्यूटर बहुत कमजोर हुआ करते थे। फिर एलन ट्यूरिंग को लगता था कि भविष्य में मशीन इंसानों जैसे बातें कर सकती हैं। उन्होंने एक फेमस टेस्ट बनाया, ट्यूरिंग टेस्ट। अगर कोई मशीन इंसानों जैसे बात करे और सामने वाला पहचान ना पाए तो मशीन इंटेलिजेंट मानी जाएगी। यानी कि मशीन ने आपको कॉल किया और सामने वाला आपकी आवाज को नहीं पहचान रहा, उसको ऐसे लग रहा है कि सामने कोई इंसान ही आपसे बात कर रहा है, तो वही मशीन इंटेलिजेंट मानी जाएगी। और आज चैट जीपीटी उसी आइडिया का एडवांस रूप है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं ओपन एआई। ओपन एआई, सम एल्टमैन, एलन मस्क दोनों साल 2015 में कुछ लोगों के साथ एक कमरे में बैठे हुए थे और चर्चा कर रहे थे एआई भविष्य में बहुत पावरफुल हो सकता है। एआई को लेकर ही वो कुछ बातें डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी गलत लोगों के हाथ में चली गई, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग इस पर डिस्कशन कर रहे थे, कुछ लोगों ने इसको सही भी बताया, कुछ को लोगों ने इसको गलत ही बताया। लेकिन एक सवाल आया, लोगों ने सवाल किया, लेकिन भाई ये टेक्नोलॉजी मान लो कल की तरह किसी गलत लोगों के हाथ में चलेगी तो दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। इसी सोच को लेके जन्म होता है ओपन एआई का। उनका सपना था एआई सिर्फ अमीर कंपनियों के लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी यानी कि मानव के लिए होना चाहिए। और इसी मिशन के साथ उन्होंने एआई पर काम करना शुरू कर दिया। अब आप पूछेंगे कि जीपीटी, चैट जीपीटी आखिर क्या है? जीपीटी होता क्या है? जीपीटी का पूरा नाम है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अब इस नाम सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन आसान भाषा में समझते हैं। इमेज कीजिए, आपने किसी बच्चे को करोड़ों किताबें पढ़ा दी और वो धीरे-धीरे उन जो किताबें पढ़ी उनको पैटर्न को भी समझने लगा। वैसे जीपीटी मॉडल भी है। इंटरनेट का बहुत सारा डेटा जीपीटी को पढ़ाया जाता है और फिर इंसानों जैसी लैंग्वेज जनरेट करवाई जाती है। जीपीटी के भी बहुत सारे अलग-अलग टाइम टाइम पे अलग-अलग अपडेट आते हैं। अपन सबसे पहले बात करते हैं जीपीटी फर्स्ट की शुरुआत। वर्ष 2018 में ओपन एआई ने अपना पहला जीपीटी मॉडल लॉन्च किया। नाम था जीपीटी फर्स्ट, लेकिन ये बहुत बेसिक था।
कई बार गलत जवाब भी देता था, कई बार एक ही चीज बार बार रिपीट करता था। लोगों को लगता था अभी एआई बहुत दूर है, लेकिन ओपन एआई इस पे काम करता हुआ रुका नहीं, उसने हार नहीं मानी। उसके बाद में फिर आता है जीपीटी 2, जिसको देखकर एक बार दुनिया डर गई। वर्ष 2019 में ओपन एआई ने जीपीटी 2 बनाया और पहली बार इसे देखकर दुनिया डर गई, क्योंकि जीपीटी 2 फेक न्यूज लिख सकता था, ह्यूमन जैसी लैंग्वेज बना सकता था, लॉजिक आर्टिकल लिख सकता था। यानी कि आप कुछ भी इसको टॉपिक दो, उसी पे बहुत लंबी स्टोरी लिख के दो। आपने मान लो कोई झूठा टॉपिक भी इसको दिया, तो इस पे भी बहुत लंबा टॉपिक बना के उस पे लिख सकता था। ये ह्यूमन जैसी आवाज भी बना सकता था, बहुत सारी चीजें ये कर सकता था, जो कि उसका गलत यूज भी हो सकता था। ओपन एआई ने शुरुआत में इसे पूरी तरह पब्लिक नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है जीपीटी 3। वर्ष 2020 में ओपन एआई ने लॉन्च किया जीपीटी 3, और ये एआई पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल था। अब एआई कोडिंग कर सकता था, ईमेल भी लिख सकता था, आर्टिकल भी बना सकता था और स्टोरी भी लिख सकता था। लोग इसे देखकर अचंभित थे, कुछ लोग को एक्साइटमेंट भी था और कुछ लोग इसे डर भी रहे। अब अपन बात करते हैं सैम एल्टमैन का विजन। सैम एल्टमैन का सपना था, उनका सपना कुछ ज्यादा वो नहीं, एक सिंपल था कि एआई हर इंसान तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने सोचा अगर जीपीटी इतना स्मार्ट है तो क्यों नहीं इसे एक चैटबॉट बनाया जाए जिससे हर कोई बात कर सके, और यहीं से जन्म हुआ चैट जीपीटी का। 30 नवंबर 2022 को ओपन एआई ने क्वालिटी चैट जीपीटी लॉन्च किया। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक प्रोग्रामर ने ट्राई किया और चैट जीपीटी ने उसका पूरा बग फिक्स कर दिया। यानी कि कोई प्रोग्रामर था, वो अपना प्रोग्राम बनाता था, उसमें बहुत सारी गलतियां उसको बार बार आ रही थी, तो उसने क्या किया, चैट जीपीटी से ट्राई किया, तो चैट जीपीटी ने उसके पूरे बग्स फिक्स कर दिए। फिर एक स्टूडेंट ने भी इसे ट्राई किया, एआई ने उसका पूरा ऐसे लिखकर उसको दे दिया। फिर किसी बिजनेसमैन ने भी ट्राई किया होगा, तो एआई ने उसका पूरा बिजनेस प्लान बना के उसको दे दिया, और फिर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो गया। इसको देख के गूगल भी डर गया। गूगल के जो वो है सीईओ सुंदर पिचाई, गूगल को पहली बार लगा कि उनका सर्च बिजनेस खतरे में है, क्योंकि अब लोग वेबसाइट नहीं खोल रहे। यानी कि आप कोई सीधा गूगल सर्च नहीं कर रहा, सीधा एआई से पूछ रहे थे किसी भी सवाल का जवाब। गूगल ने इमरजेंसी मीटिंग की और जल्दी जल्दी अपना एआई लॉन्च किया, जेमिनी। अब होती एआई की रेस शुरू। अब हर कंपनी एआई बनाने लगी। गूगल देख लो, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, मेटा देख लो, अमेजन देख लो, सब एआई की रेस में उतर गए। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में बिलियन इन्वेस्ट किए हैं और एआई दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बन गया। अब सवाल आता है, चैट जीपीटी इतना स्मार्ट कैसे है? असल में ये नेक्स्ट वर्ल्ड प्रेडिक्ट करता है, लेकिन इतना डेटा पढ़ चुका है कि इंसान जैसी लैंग्वेज बना लेता है। यानी कि चैट जीपीटी में इतना डेटा स्टोर कर दिया है कि उसको आप किसी भी तरह का सवाल या किसी भी तरह का कुछ भी पूछो, वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट बना के देगा। भविष्य में शायद एआई टीचर, एआई डॉक्टर, एआई असाइनमेंट, एआई रोबोट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, लेकिन साथ में खतरे भी है। जैसे एआई से फेक वीडियो, डीप फेक, जॉब लॉस, साइबर स्कैम, बहुत सारी चीजें हैं जिससे अपने को इससे खतरा भी है। 2015 में कुछ लोगों ने एक सपना देखा था, आज वही सपना दुनिया बदल रहा है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आने वाले सालों में एआई दुनिया को उतना बदल दे जितना इंटरनेट ने अभी तक नहीं बदला। और शायद बहुत से में लोग कहेंगे दुनिया दो हिस्सों में बटी थी, एक चैट जीपीटी से पहले की और एक चैट जीपीटी के बाद की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं क्या एआई भविष्य में इंसानों से आगे निकल सकता है। धन्यवाद।